हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की पढ़ाई। मैं डेविड जे ग्रिफिथ्स की बुक को फॉलो करूंगा। तो आज का टॉपिक होगा वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर का डेफिनेशन एक नाइव डेफिनेशन मैं देता हूँ कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, और हम उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और इसका लेंथ उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन हो गया जहाँ पे पॉइंट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। वेक्टर्स के क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर हम वेक्टर्स को एज अ बोल्ड फेस अल्फ़ाबेट विथ एरो साइन डिनोट करेंगे तो ये एक वेक्टर हो गया। सो अगर हमें दो वेक्टर दिया है तो हम उनके एडिशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला है एडिशन। तो अगर वेक्टर ए दिया है एंड वेक्टर बी, तो एडिशन का क्या होगा, तो हमें डिफाइन करेंगे कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि इसको ऐड हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, दोनों का जो उत्तर होगा सेम होगा। तो मान लीजिए कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो इसका एडिशन ऐसा होगा कि हम इसका टेल को इसके हेड पे रखेंगे। सो ऐसा ए, ऐसा बी, और फिर इसका टेल और इसका हेड से एक नया वेक्टर जनरेट होगा। इसको बोलेंगे ए प्लस बी। अगर हम रिवर्स भी कर सकते हैं तो पहले ऐसा रख सकते हैं और फिर ए को ऐड करेंगे इसमें, तो ए ऐसा ऐड होगा और फिर ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर सेम ही है, सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये वेक्टर के एडिशन के बारे में हो ही बात। दूसरी बात है वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो इसमें अगर एक वेक्टर एक स्केलर सी दिया है और उसको एक वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वेक्टर क्या होगा, तो ये बस स्केलिंग होगा। सो अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है और इसको सी इक्वल्स टू 2 पकड़ेंगे तो ये वेक्टर का लेंथ बस डबल हो जाएगा, सी ए ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी इसकी ये आती है कि दो वेक्टर को ऐड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक स्केलर से, क्या ये सेम है इसके, और क्लेम है कि हाँ ये सेम है। ये एक प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप एक खुद ड्राइंग से अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं। तो हमने की मल्टीप्लिकेशन की बात। तो पहला मल्टीप्लिकेशन था बाय स्केलर। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है बिटवीन वेक्टर्स, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ है तो देयर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी। और इसका डेफिनेशन ज्योमेट्रिकली मैं बताता हूँ, और ये ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए। तो सेम ही उदाहरण लेते हैं। वेक्टर ए ये हुआ, वेक्टर बी ये हुआ, तो ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम इसका एक प्रोजेक्शन देखेंगे कि अगर बी बी का ये दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे, इसको नीचे गिराएंगे तो वो हुआ।
तो ये जो रिजल्टेंट चीज़ है उसको हो गया, तो इसको लेट्स जस्ट कॉल इट ए परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। तो अभी नोट करेंगे कि दोनों पैरेलल है, तो फिर इनका प्रोडक्ट यही हो जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो बी वाला है ही। सो इसमें समझने की ये बात है कि अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो इंट्यूटिवली समझना सेम है कि उनका प्रोडक्ट हो गया कि डायरेक्शन, जैसे कि अगर ये एक वेक्टर है और ये एक और वेक्टर है, डायरेक्शन सेम है, तो इनका प्रोडक्ट तो इनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। ये ए और ये बी है, तो ए बी हो जाए ए इंटू बी हो जाएगा, जो कॉमन मैथ्स वाला मल्टीप्लिकेशन। और डायरेक्शन इधर ए लिखो या बी लिखो, कुछ भी चलेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसमें यूनिट डायरेक्शन हम बोलते हैं। सो ये जो कॉमन डायरेक्शन है उसका यूनिट लेंथ का वेक्टर को अगर हम ई बी डोनेट करें तो फिर लेट मी इरेज दिस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। सो मान लीजिए आपके पास दो सेम डायरेक्शन में वेक्टर है, एक ये है और एक ये है, ए और बी। तो पहले बिकॉज डायरेक्शन सेम है तो एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं ई, जिसका सेम डायरेक्शन है इनके इधर और इसका मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है, तो फिर इसमें प्रोडक्ट डिफाइन करना इजी है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो और डायरेक्शन यही होगा, इसी को बोलेंगे हम ए डॉट बी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो हमें किसी एक को हम नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे ए पर और ये बी, तो एक्चुअल में ये होगा मैग्नीट्यूड और फिर जो डायरेक्शन है वो ई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पर क्या होगा, अगर जो एंगल जो थीटा है यहाँ पे, अगर मान लीजिए दो वेक्टर के बीच में, तो ये बेसिकली ए कॉस थीटा बी ना, और फिर डायरेक्शन ई। तो हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्टली ए डॉट बी जो कि एक स्केलर होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, और सॉरी डायरेक्शन को भूल जाओ, अगर स्केलर ही इंटरेस्टेड है तो डायरेक्शन को भूल जाओ। ठीक है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, जानते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर को एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका है जिसका रिजल्टेंट चीज़ भी इज अ वेक्टर। अगर ए और बी गिवन है तो इसका जस्ट रूल एक ही है कि ए का मैग्नीट्यूड लो, बी का मैग्नीट्यूड लो और दोनों का साइन थीटा करो, और फिर जो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ई है वेयर ई इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B। सो मान लीजिए A ये वेक्टर है और B ये वेक्टर है, तो ऐसे एक प्लेन को कंसिडर करो जहाँ पे ये दो वेक्टर लाई करेंगे। अगर 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है तो यू कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट सच अ प्लेन। फिर उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको E बोलते हैं। तो A क्रॉस B एक नया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो एंगल है उसके हिसाब से दिया हुआ है, और फिर डायरेक्शन ये दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि मैंने डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन करा दिया, तो फिर से बताता हूँ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ए एंड बी को हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब पहला ऑब्जेक्टिव है कि ए डॉट बी शुड बी स्केलर, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, डेफिनेशन है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ए और बी का हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो फिर हमें कॉस थीटा लगेगा, क्योंकि प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ए को बी पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट। क्लियर है। तो अभी प्रोडक्ट के बाद
थोड़े प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। इसमें तो क्लियर है, यू कैन वेरीफाई कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये शायद से प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ए क्रॉस बी इज एक्चुअली माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि थीटा का एंगल ई जो एंगल है वो एक राइट हैंड रूल से देते हैं। सो आप अपना बी पे अपना फिंगर्स रखिए और उसको ए की तरफ कर्ल कीजिए, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो ई का डायरेक्शन है। तो अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करेंगे तो आपको हाथ उल्टा करना पड़ेगा, जब हम उल्टा ऑर्डर में करेंगे तो थंब का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ई का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। ऑलराइट, तो अभी तक जो हमने वेक्टर्स बताया एकदम एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बताया। अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको याद होगा कि एक एक्स वाई जी होता है, एक्स वाई जी। अगर आप यहाँ पे फिंगर रखेंगे और इसको रोल करेंगे तो आपको जेड डायरेक्शन का दिखेगा। तो ये राइट हैंड रूल को भी फॉलो करता है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर को गिवन, अगर कोई ऐसा वेक्टर दे के रखा है आपको, मान लीजिए, तो आप उसको ऐसा डिकम्पोज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 प्रिंसिपल यूनिट वेक्टर्स है, एक्स, वाई और जी। तो एक्स हो गया कि वेक्टर इस डायरेक्शन में विथ यूनिट लेंथ, वाई में वेक्टर इस डायरेक्शन में विथ यूनिट लेंथ, और जेड में वेक्टर इस डायरेक्शन में विथ यूनिट लेंथ। सो कोई भी वेक्टर एक्स ए को हम ए एक्स बार प्लस बी वाई बार प्लस सी जेड, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, ए वाई हैट प्लस ए जेड हैट। सो हम बोल रहे हैं कि इस फंक्शन को हम ऐसे सम ऑफ 3 वेक्टर्स लिख सकते हैं। अब जो 3 वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, और फिर हम अप्रोप्रिएट स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 3 वेक्टर बन जाए, और तीनों को जब हम सम अप करेंगे जैसा कि हमने पहले डिस्क्राइब किया था, तो वो ये ए वेक्टर को मिलेगा। तो इसको आप एड्रेस की तरह सोच सकते हैं कि पहले आप इस डायरेक्शन में यहाँ जाइए, फिर इस डायरेक्शन में यहाँ जाइए, फिर ऊपर इस डायरेक्शन में जाइए। तो आप टेल से स्टार्ट किया तो आप हेड पे रीच करोगे। ये आप चेक कर सकते हैं कि यूनिक होगा डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अगर इसी हिसाब से अगर हमें डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करना है तो वो ऐसा होगा। अगर ए और बी को सिमिलरली डिफाइन किया गया तो इसका ये होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एंड सिमिलरली अगर क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करना है तो ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको हम इस रूल से समझते हैं। तो हम ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे, ए एक्स ए वाई ए जी, बी एक्स बी वाई बी जी, एक्स हैट वाई हैट जेड हैट, और हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो पहले एक्स हैट आ जाएगा वेक्टर, मतलब आप इसको ऐसा नंबर की जगह ट्रीट कीजिए, बल्कि डिफरेंस है, ये एक वेक्टर है और ये एक स्केलर है, बट एज अ रूल टू रिमेंबर ये ऐसा होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, फिर माइनस वाई हैट को प्लस वाई हैट लिखते हैं और माइनस साइन को अंडर ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड, माइनस साइन को अंदर ऑब्जर्व किया, प्लस जेड हैट ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। और एक बचा प्रॉपर्टी स्केलर इंटू ए हैट, तो यही हो जाएगा सी ए एक्स एक्स हैट प्लस सी ए वाई वाई हैट प्लस सी ए जेड जेड हैट। ऑलराइट, अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 2 तरीके हैं। पहला ए हैट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट अंडर। ऑल्टरनेट वे ये है कि ए डॉट ए करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि
ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और फिर इसका रूट अंडर ले लेंगे तो वही आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, सेम आंसर आएगा ए जेड स्क्वायर। ठीक है, चलो एक फाइनल बात बताता हूँ कि जो एडिशन का था हमने ज्योमेट्रिकली देखा, ये कैसा होगा, ये ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा एक्स हैट प्लस डॉट 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 ए जेड प्लस बी जेड, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब फिर एक ट्रिपल प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है। दो तरह के ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं, एक हो गया भी ट्रिपल प्रोडक्ट। पहला ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका इंट्यूशन ये है कि ये बेसिकली ये एक वेक्टर है, तो फिर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होगा, राइट। तो ये बेसिकली एक, अगर आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर है, तो इससे जो आपको एक पैरेललोपाइड या कुछ तो बोलते हैं, पैरेललोग्राम या पैरेललोपाइड, उसका आपको वॉल्यूम देगा ये, अगर आप इवैल्यूएट करोगे तो। ऐसा इंट्यूशन समझने के लिए सही है। अगर आपका ये इंट्यूशन है तो इसका ये भी मतलब हुआ कि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब बी डॉट सी क्रॉस ए विच शुड बी इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी, राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ फिजिकल को, मतलब एज लॉन्ग एज एक ऑर्डरिंग हो, जैसे कि ए बी सी का ऑर्डरिंग या ये सब, अगर रिलेटिव पोजिशनिंग सेम हो तो आप एरिया को मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं ना, कि बेस क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, तो इट शुड गिव यू द सेम आंसर। इसको हम एक्चुअल में भी इवेलुएट करेंगे तो आंसर वही आएगा। आप एज अ होमवर्क चेक कर सकते हैं, आपको डेफिनेशन पता है इंडिविजुअल का। और सेकंड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम से ही है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। काफ़ी इंटिमिडेटिंग है दिखना, लेकिन इसका एक सिंपल सा रूल है। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, वेक्टर बी इंटू ए डॉट सी माइनस वेक्टर सी ए डॉट बी, तो इसको बी ए सी माइनस सी ए बी बोलते हैं। तो याद रखने का सिंपल तरीका है कि इसको मान लीजिए वाई हैट पकड़िए, इसको जेड हैट पकड़िए, और ए को वाई और जेड में सब चूज़ कर सकते हैं। ए कैन बी आइदर वाई और जी। तो इससे आपको फॉर्मूला का आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको पता है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विथ वाई हैट और जेड हैट, बस कोएफिशिएंट निकालना बाकी है, कोएफिशिएंट का साइन। तो अगर आप इंडिविजुअली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको साइन भी मिल जाएगा। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, साइन मिल गया तो आपको पता है कि इसका लेंथ कैसे होगा, ये सब यूनिट वेक्टर है, तो आप उससे जनरलाइज कर सकते हैं। फिर या तो फिलहाल के लिए इतना ही है। होप यू एंजॉयड इट, बाय।